प्रत्याशी था कांग्रेस का, जो झूठ की राजनीति करके वो झूठ बोल के ग्लिसरीन वगैरह लगा के रो रहा के वो ले गया वोट लोगों की। लेकिन अब की बार लोगों का सबका कहना ये है कि भाई हम झूठ काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती और हम पवार साहब के साथ है। ऐसा ईमानदार और सच्चा नेता नहीं है। हमारा जो ये भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है ये कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो कोई चमचागिरी करता है, चमचागिरी वाले को आगे नहीं बढ़ाते। कन्हैया मित्तल कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, सिर्फ उसने अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये राम वाला जो इन्होंने सॉन्ग गाया था अपने जो फॉलोवर बढ़ाने के लिए, सिर्फ वो इनका मामला था। हाँ मैं ना किसान उड्डा से हिसाब मांगते हैं। किसान क्यों हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा करे? हमारी जमीन जो रिक्वायरमेंट लई ना भाई साहब 10-10 रुपये में रेट मासी 5 करोड़ का हमारे से लिए 50 लाख रुपए में किला। जाके पता कर ले भाई साहब, 1000 मुफ्त में तरस हो रहे उड्डा पे दुनिया भर के कड़ा का मुख्यमंत्री बने दो। और सुना भाई रे, इस देश के प्रधानमंत्री इतना सारी मुख्यमंत्री दे दिया। रात के 2 बजे जाओ नहीं उसकी कोठी पे रोटी खड़ा हुआ, नायब सियानी रोटी खड़ा हुआ उसकी सुने और काम करे उसका काम करे। गरीब आदमी का कोई जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार हरियाणा के चुनाव की एक खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई है जिसको लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं कि कन्हैया मित्तल यानी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल भी अब उनका कांग्रेस प्रेम जो है वो जाग गया है। लेकिन हरियाणा की जनता इस पर क्या सोचती है और हरियाणा की जनता इस बार इस चुनाव में क्या रख रही है अपने मुद्दे, किस मुद्दों पर वोट करेगी? कुछ लोग हैं मेरे साथ, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार इनका कहना क्या है। और सबसे पहला सवाल तो सर मैं आपसे करूंगा, क्या नाम है आपका? सोमवीर वैसे। सोमवीर। तो अगर मैं समुदाय पूछूं तो किस बिरादरी से हैं आप? जाट बिरादरी से। जाट समुदाय से हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे विनेश फोगाट का पूछना चाहता हूं। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया कांग्रेस में मिलकर आए, उसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तमाम तरीके की चीजें चलने लगी कि भाई विनेश फोगाट और ये जो जितने भी लोग थे ये कांग्रेस में जाना चाहते थे, राजनीति करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ा स्टंट इन्होंने किया। हालांकि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बड़ा स्टंट किया बदनाम करने का। क्या लगता है कि हरियाणा के जो जाट समुदाय के लोग हैं, जो और भी लोग हैं, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अब उनको टिकट भी मिल गया है विनेश जी को, तो क्या समझते हैं आप? जी भाई साहब, अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि उनकी अपनी मिली भगत से, कांग्रेस की मिली भगत से सब कुछ चल रहा था। और हमारी बहन साक्षी मलिक जो उनके साथ उस टाइम पे बैठी थी धरने पे, उसने भी कहा है कि ये बहुत गलत होया है और इनको इसमें नहीं शामिल होना चाहिए था। इससे जो उनने प्रोटेक्ट कराया था उसको भी गलत दिशा मिली है। तो अब सभी समाज के या सारे हरियाणा के लोगों ने पता चल गया कि भाई सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए और कांग्रेस की मिली भगत से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के सहयोग से सब कुछ वो चल रहा था वहाँ पे। क्या लगता है इस बार जो राजनीतिक करवट है, आप हरियाणा के लोग हैं, हालांकि हरियाणा में क्या आप लोगों को नजर आ रहा, खासकर आप जाट बिरादरी से, इसलिए आपसे सवाल अहम इसलिए है क्योंकि सुनने में ये आया कि भाजपा ने जाटों को बहुत नाराज कर दिया, भाजपा से जाट समुदाय नाराज है। ये सब जो किसान आंदोलन चला, जो खिलाड़ियों का आंदोलन चला, इससे आप लोग जो आम राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, जो आम नागरिक है उसको क्या सोच रहा है? नहीं भाई साहब, इसमें सब लोगों को पता चल चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट था। इसमें कोई नाराज़गी नहीं। आप कहीं भी गांव में जाकर देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कहीं भी रिव्यू ले सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप घूमते भी होंगे सभी जगह, तो इसमें इसी कोई बात नहीं है कि लोग बीजेपी से नाराज़ है। जाट समुदाय भी बीजेपी को बहुत बढ़ चढ़ कर वोटिंग देगा। और 2-3 दिन पहले हमने देखा भी है गाँव में, पवार साहब भी गए हैं दौरे पर, तो लोगों ने उनका बहुत सहयोग कराया और तन मन धन से उनका साथ देने के अब की बार वादा किया है। क्या लग रहा है सर, इसराना विधानसभा आप लोगों की लगती है 2019 में शायद यहाँ पर कमल का फूल नहीं खिल पाया, इस बार आप लोगों को यकीन है कि भाजपा के कामकाज से, नायब सैनी साहब के कामकाज से कमल का फूल यहाँ खिलाएंगे, या फिर लग रहा है कि नहीं अब की बार नायब सैनी साहब को भी बदल देंगे और सीट पर तो कमल का फूल इस बार भी नहीं खिलाएंगे? नहीं भाई साहब, अब की बार, पिछली बार भी पवार साहब हारे नहीं थे। वो जो 2014 में वो जीते थे, उनकी 39,000 वोट आई थी और 2019 में उनकी 42,500 वोट आई थी, 3,500 वोट बद का आई थी। लेकिन वो 2 पार्टियों का कैलिब्रेशन हो गया था। जेजेपी ने जो दुष्यंत चौटाला खुल कर यहाँ कह गए थे मतलोडा में भी कि भाई मेरा प्रत्याशी दानंद उरलाना जीतो ना जीतो, लेकिन पवार साहब को हराना है। तो वो एक तरफ सब वोटिंग हो गए थे। आज वो उनका प्रत्याशी दानंद उरलाना जी भी पवार साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। और जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, जो झूठ की राजनीति करके वो झूठ बोल के ग्लिसरीन वगैरह लगा के रो रहा के वो ले गया वोट लोगों की। लेकिन अब की बार लोगों का सबका कहना ये है कि भाई हम झूठ काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती और हम पवार साहब के साथ है। ऐसा ईमानदार और सच्चा नेता नहीं है।
देखिए, भाजपा से पवार साहब को टिकट मिल चुका है, हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी टिकट लंबित है, या कब लिस्ट आएगी वो देखना होगा। लेकिन क्या समझ रहे हैं आप लोग, अगर मैं इस सीट की बात करूं और प्रदेश की बात करूं, क्योंकि प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन गया है या बनाया जा रहा है अपोजिट पार्टी की तरफ से, जो विपक्ष में है उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। कन्हैया मित्तल एक बड़ा नाम, जिसने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा लगा कि कन्हैया मित्तल के अंदर एक प्रेम है भाजपा की तरफ। हालांकि उन्होंने अभी कहा कि भाई मेरा भाजपा से कोई मतलब नहीं है, गाना गाया था उसको भाजपा ने यूज किया, अब वो भी चले गए, तो एक माहौल बन गया कि अब भाजपा बिल्कुल हरियाणा से जा रही है। क्या है हरियाणा में माहौल? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका न्यूज़ पत्र के माध्यम से आप यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आपने कांग्रेस की बात की है, पहली बात तो ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष विपक्ष की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमल का फूल खिलेगा। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले ही पता लग गया है। अब हमारे डर के कारण उन्होंने अपनी प्रतीक्षा करते रहे कि हम मतलब कांग्रेस वाले बीजेपी की जो लिस्ट आउट होनी है उसके बाद उनके कैंडिडेट को देख के हम अपनी लिस्ट फाइनल करेंगे, जबकि हम 72 कैंडिडेट को पहले उतार चुके हैं। जो बाकी कैंडिडेट रहते हैं हमारे को, उनको उतारने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनमें भी सरकार बना रही है अपनी। बाकी जो हमारे बस्ते हैं, हाँ, इनमें भी हमारी सरकार निश्चित। कन्हैया मित्तल जैसे छोड़ के भाग रहे हैं, वो कांग्रेस में बना प्रेम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया है। बात पे आऊंगा मैं, उसी बात पे आऊंगा। सरकार बना रही है। देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। 3 हाथ उठा दिया लोगों ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको मैंने तो नहीं कहा, या इनको किसी ने कहा तो नहीं है, ये तो आम व्यक्ति हैं, इनके मन के भाव हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ और सबका विकास। अब की बार पहले जो धोले कपड़े पहनने वाले लोग होते थे ना, जो कुर्ते पजामे डाल के नेतागिरी में घूमते थे, जब तक उनकी जेब में लाखों रुपए नहीं डल जाते थे तो किसी गरीब को, किसी अमीर को नौकरी नहीं मिलती थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के उन व्यक्तियों को नौकरी देने का काम किया है जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए बेचारों के पास माचिस नहीं थी। वो बच्चे, कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई सब इंस्पेक्टर लगा है, मतलब आप उनके घर पे जाके देखोगे ना, तो उनके घर पे जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो उनको बैठने की जगह नहीं रहती। ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से तमाम ऐसे कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उसके निमित्त आपने एक बात की थी कन्हैया मित्तल वाली। कन्हैया मित्तल ने, सबको पता है, उन्होंने एक जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, ऐसा एक उन्होंने गाना गाया था। भाई साहब देखो, पहली बात तो वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते थे, प्रत्येक हमारे नेता से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन हमारा जो ये भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, ये कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो कोई चमचागिरी करता है, चमचागिरी वाले को आगे नहीं बढ़ाते। कन्हैया मित्तल कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, सिर्फ उसने अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये राम वाला जो इन्होंने सॉन्ग गाया था, अपने जो फॉलोवर बढ़ाने के लिए, सिर्फ वो इनका मामला था। इन्होंने तो भाजपा ने यूज किया। एक सेकंड मेरी बात हो, भाजपा ने यूज किया है, भाजपा यूज करेगी। जो भी सनातन के प्रति अच्छे अपने भाव व्यक्त करेगा, वो किसी भी माध्यम से, वो अपने जुबान के माध्यम से या कोई सॉन्ग के या भजन के माध्यम से, हम उनको यूज करेंगे। वो चाहे कांग्रेस वाला भी गाता, हमें उस चीज़ के सबसे प्रथम बात तो ये है, कोई कांग्रेसी कोई भारत माता की करता ही नहीं, वो तो सिर्फ हाथ की जय करता है। या किसी तो कह रहा है मैं कांग्रेस में जाऊंगा और वहां पे भारत माता की जय करवाऊंगा, वो जाए, उसको रोकने वाला कौन है, क्या है? एक छोटी बात है, वो फैन फॉलोइंग है। अब वो अपने फैन फॉलोइंग के चक्कर में वो ये कहता है कि मैंने टिकट लेनी है, भारतीय जनता पार्टी के पास आया। अब वो कल का आया हुआ व्यक्ति, हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो पार्टी है, अपने कार्यकर्ता को टिकट देगी या उसको टिकट देगी? पहली बात तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। वो जाए, उसको रोकने वाला कौन है? एक बार लड़के तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो है भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जीरो है, जीरो। कन्हैया मित्तल चले जाएं, चाहे कांग्रेस में चले जाएं, चाहे सब उसमें इनेलो में चले जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है, क्लियर है, 67 सीट हमारी घोषित हो चुकी, इसमें हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल। भाजपा तो आएगी जी, आई खड़ी है, सीएम यही है। हुड्डा साहब तैयारी कर रहे हैं कुर्सी पे बैठने की। हुड्डा साहब तो रोहतक में जाएगा, हुड्डा साहब इधर नहीं आऊगा। जो उसने एक मिनट जो उनने
2004 से 2014 तक क्षेत्रवाद गाँव कराया था नहीं, वो उसकी पर्ची पार्ट की और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, हरियाणा में रहने की नहीं। पर्ची पार्ट की उसकी, वे तो नहीं वगैरह खुंटा काट देंगे। पर्ची पार्ट की, खुंटा पार्ट लिया जी, खुंटा पार्ट लिया। आप एक बात बताओ, एक मुद्दा है मेरा, हमारे ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं? एक विनेश फोगाट है, बगैर मेडल के आई है, उसको तो एयरपोर्ट में लेने गया। एक रोड बिरादरी से नीरज चोपड़ा है जिसने रजत पदक दिखा, उसके घर तक भी नहीं आया। ये राजनीति नहीं है तो भाजपा पे लगा रहे कि भाजपा इज्जत नहीं करती खिलाड़ियों की। भाजपा खट्टर साहब आए जी, हमारे खट्टर साहब आए, पीछे हमारे खट्टर साहब सीएम थे जब आए, जब गोल्ड मेडल जीते जब भी आए, गृह मंत्री अनिल भी जाए। अरे वे तो नू कह रहे वहाँ से किसान पिटते भाजपा वालों ने, जवान पिटते भाजपा वालों ने, खिलाड़ी पिटते। वो किसान नहीं थे जी, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तान नहीं थे, किसान नहीं थे, वहाँ बिजनेसमैन और खालिस्तानी। किसान हमें, किसान हमें 50 किलो की खेती करता हूँ मैं। हाँ सीना ठोक के बोल रहे हो? बिल्कुल सीना ठोक के, तीसरी बार बीजेपी सरकार। लाना चाहते हैं, कह रहे सीना ठोक के बोल रहा हूँ, तीसरी बार भाजपा की सरकार क्यों लाना चाहते हैं? क्या कर दिया ऐसा कि तीसरी बार भी भाजपा? अरे नहीं लाना चाहे जी, वो मुख्यमंत्री था नहीं, रोहतक में, सोनीपत में है कोई नौकरी थी उन्हें, पानीपत में एक नौकरी थी। मनोहर लाल की सरकार ने और नायब शानी की सरकार ने 4000, इस पानीपत जिले में 4000 नौकरी थी, बिना खर्ची, बिना पर्ची थी, बिना पर्ची। लड़कियों के लिए कॉलेज खोल ले, लड़कियों के लिए बस लगवाई, कोई किराया नहीं, यहाँ कोई किराया नहीं लड़कियों के लिए। लड़की बैठे स्कूल में जाओ आनंद ले, समझ गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डाका साहब का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है? आपकी विधानसभा की बात की जाए, इसराना में क्या लग रहा है आपकी बार पवार साहब बाजी मार देंगे क्या? भाई सुनो भाई, पवार साहब नहीं हुआ है, पवार साहब ना तो कभी किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ते। अच्छा, यहाँ का जो बलबीर वाल्मीकि है नहीं, किसी के थाने, किसी का जूत मरवा हुआ है, किसी का कुछ खसुआ हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है। और पवार साहब आज भी 5 बार का विधायक है। कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, मुझे वोट दो जिताओ। अरे गरीब का बच्चा नहीं, उसका 2 लड़की है। सुनो भाई, सुनो, उन्हें तो ईपी रोल क्यों तो ईपी रोवे रोज रोवा तो उसका बैम है, वो लावा दुआई अखा का। अरे कम पानी आचे लोगों ने कहते मैं रहूं, लूट कसोट कर रहा। सुने, कांग्रेस के राज में रुपये लेकर नौकरी लगवाई है, रुपये लेकर नौकरी लगवाई उसने। हमारे बीजेपी का एक नेता बताया तो किसी ने नौकरी के पैसा ले रखे, किसी से एक पैसा नहीं। क्या लग रहा है, बिन खर्ची बिन पर्ची सीधे भर्ती, ये है भी भाजपा में कि ये झूठा वादा है? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की पानीपत जिले की 4 सीट है, बिल्कुल क्लियर साफ हो रही है। और हाँ क्लियर, अरे वाले भी हंगा ले जा रहे हैं। ना कोई हंगा नहीं, उनका तो हंगा टूट लिया पाला है, टूट लिया। हंगा तो टूट लिया ना। हमारा विधायक बनया बलबीर वाल्मीकि पीछे आड़त की दुकान ठोक दी, या भाई पवार ने 5 बार बनाया, एक दिन भी कोठड़ी नहीं बनाई नाज लगे है भाई, एक छोटा कमरा नहीं बना, 100 गज का प्लाट नहीं लिया इस आदमी ने। बड़ी ईमानदार कौन है? कन्हैया लाल की। यहाँ तो जिता लोगे, लेकिन प्रदेश में तो आ रही है कांग्रेस, फिर प्रदेश में आ गई ना, और टांग तड़ो कान पकड़ देंगे भाई, ऐसा कर ही नहीं सकते। किसान लोग जो भला करे ना भाई, किसान लोग वो भला करे, किसान लोग वो भला करे इसने। तो आज किसान है ना, खुशहाल है ना हमारा, वो कभी भी हमारा खुशहाल किसान नहीं था। सबसे बड़ी बात क्या है, एमएसपी दी भाई, सारी फसलों पे एमएसपी दी। कांग्रेस के कहती भाई एमएसपी नहीं देंगे, ये एमएसपी दी कि नहीं दी? एमएसपी पास कर दी भाई, गरीब के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपए में। आपने कहा कि किसान को एक मिनट भैया मैं शांति से बात करूं, आपने कहा किसान को परेशान नहीं किया, लेकिन जो प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनाव में लेकर बैठी है, हुड्डा साहब कह रहे हैं हिसाब दो, हम हिसाब मांगेंगे, किसानों के लिए हिसाब मांगेंगे, जवानों के लिए हिसाब मांगेंगे। अब की बार भाजपा हिसाब दे नहीं पाएगी और सत्ता से जनता बाहर कर देगी। ना किसान हुड्डा से हिसाब मांगते हैं, किसान क्यों हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा करे? हमारी जमीन जो रिक्वायरमेंट लाई ना भाई साहब 10-10 रुपये में,
रेट मासी 5 करोड़ का हमारे से लिए 50 लाख रुपए में किला। जाके पता कर ले भाई साहब, 1000 प्रूफ मुक्त में तरस हो रहे उड्डा पे दुनिया पर क्या कड़ा का मुख्यमंत्री बने दो। और सुना भाई रे, इस देश के प्रधानमंत्री इतना सारी मुख्यमंत्री दे दिया, रात के 2 बजे जाओ नहीं उसकी कोठी पे रोटी खड़ा है, नायब सियानी रोटी खड़ा है, उसकी सुने और काम करे उसका काम करे, गरीब आदमी का कोई जाओ नायब सियानी तो रहे। किसानों के लिए बताऊं क्या करे, उड्डा ने दिए 2 रुपए का चेक और हमारे नायब शानी ने सुक्का मारा पड़ गया हरियाणा में, सुक्के वाले एरिया में सबसे ज्यादा पेमेंट 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों खाते मार ली। जिस भाई का कि भाई मेरा खाता चेक कर लो, हाँ जी ये रहा खाता ले करो चेक जी, हाँ खाता चेक करोगे सब किसानों के पैसे मिल गए भाई साहब। हाँ जी किसानों का इतना बड़ा ध्यान वो ये कर रहा है तो जी पूरे हरियाणा पे हिसाब मांगा है। आम उड्डा साहब पर 4 चीज़ों का हिसाब मांगूंगा, दे दो। एक मिनट, नंबर 1 तो 3 लाख रुपए में उसने गुड़गांव मानेसर में जमीन एक्वायर करके 3-3 करोड़ में बेची। एक तो उसका हिसाब दे दो, रोहतक जलाया उसका हिसाब दे दो, गुहाना जलाया उसका हिसाब दे दो, मिर्जापुर कांड करा उसका हिसाब दे दो। हम 4 चीज़ों का हिसाब मांगा और हम देंगे हिसाब है। हमारा नेता छोड़ो, हम हिसाब देंगे, आम पब्लिक हिसाब देगी। हाँ जी मैं कोई सी पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं हिसाब दूंगा बीजेपी का, मेरे प्ले हो। और कांग्रेस से तुम हिसाब मांग रहे हो? हाँ कांग्रेस का 4 का मांग रहे हम, ये दे दो बस हमारे को। तो क्या जादू है, यूं कह रहे अब की बार कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है? ऐसा है, देखिए मतलब जो कांग्रेस की नीति है वो पूरा हिंदुस्तान और हरियाणा समझ चुका, और जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो सरकार बनी वो एक बहुत अच्छी सरकार बनी। और जो हमारे खट्टर साहब थे जितना कार्य उन्होंने 10 साल में किया इतना 55 साल में नहीं कर सके। और रही बात कांग्रेस की, उनके पास मुद्दे ही नहीं, काम भाजपा ने इतने कर दिए, उन पर काम करने की है ही नहीं कोई जगह में, तो विरोध करने का ही उनका एक मुद्दा रहा, वही करते रहेंगे। डिवाइड एंड रूल फाड़ने का उनका एक सोच रही और उसी मैटर पे वे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के जो पिछली लाइन में पीछे खड़ा उसको उठाने का कार्य करती है, चाहे वो छोटा गरीब का वर्कर हो चाहे किसी का। और कांग्रेस पार्टी ने सदा ही तुष्टिकरण की राजनीति की है, जिससे हमारे समाज को, गरीब समाज हो चाहे वो पिछड़ा समाज, पार्टी तो कह रही है सम्मान करने का काम तो हम ही ने किया है। देखिए बिलेश फोगाट का सम्मान, बजरंग पुनिया का सम्मान, कन्हैया मित्तल का सम्मान। दलितों में जितने महापुरुष हुए किसने सम्मान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान किसने किया? भाजपा ने किया। बताओ किसने किया? उन्होंने किया, जिन्होंने बाबा साहब को हरवाने का काम किया, बाबा साहेब को मंत्री पद से इस्तीफा दिवाने का काम कांग्रेस ने किया। इससे बड़ी और दोगली राजनीति हो सकती है क्या भारत में? तो लग रहा है अब की बार जो हवा बता रहे कांग्रेस के फैले के पास है, फैल है फैल। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ आएगी। फैल बिल्कुल 100% फैल। हाँ जी प्रधान जी फैले के पास है, फैल है जी, कांग्रेस से बीजेपी आ रही है जी। हाँ बिल्कुल आ रही है जी, पक्की बात है। लग भी रहा कांग्रेस वाले तो कह रहे हवा हमारी पूरी चल रही है। नहीं जी जीरो है, वो बिल्कुल जीरो पे है। 15 से 18 सीट जीरो, हाँ बिल्कुल जीरो। 70 सीट का दावा कर रहे हैं। वो तो वैसे बोल रहे हैं जी, दूर तक टिकट तय नहीं कर पाए। ये देखो ना, उन्हें टिकट आरती की लाइन लग रही बस। वो कह रहे भाजपा में छोड़ के भाग रहे नेता। भाजपा के नहीं, अब उनका देखियो ना, उनके छोड़ के कितने आवेंगे, कितने छोड़ने को तैयार है। 20-20 हजार रुपए लेगा तो कैंडिडेट मिल रहे उन्हें, बताओ के ना और कैंडिडेट देंगे। तो लग रहा है आपकी बार तीसरी बार बीजेपी सरकार। चलिए जनता की राय है, जनता जनार्दन की अपनी राय, और खासकर इस बार हरियाणा में होगा क्या। और सराना विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है, मौजूद है। अब की बार हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा इसराना।